बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सब बहन भाइयों को बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जो नए आने वाले बहन भाई हैं उनको वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो ये जी मिनासाब ले गए थे सब्ज़ धनिया, पुदीना और मूलियाँ। तो ये देखें मूलियाँ कितनी खूबसूरत मिनासाब ले गए थे, छोटी छोटी सी मूलियाँ थी और ताज़ी फ्रेश मूलियाँ लेके आए थे। तो मुझे कहते हैं कि ये ले बेगम आज मैं मूलियाँ लेके आया हूँ, तो सुबह पराठा बनाना। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं शापर से निकाल के बाहर रख रही थी, तो मिना साहब एक बारी ले आए, उनका 2-3 बार इकट्ठा ही बना के पराठे खाइए ताकि मुक्का नहीं ना। नाल जी सब्ज़ मिर्चा लैके ऐसे सब्ज़ मिर्चा धो के डंडियाँ उन्हें दी मैं तोड़ देती हैं। मैंने कहा इस बार डंडियाँ तोड़ के फ्रीज़ करती हूँ, पहले मैं बगैर डंडियाँ तोड़े ही फ्रीज़ करती थी। तो इतने देखिए जी धनिया बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है, बहुत खूबसूरत है। धनिए के अंदर बिल्कुल भी कोई गंदा नहीं है, कोई गला हुआ धनिया नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बड़ा खूबसूरत सा है, देखने में ऐसा लग रहा है इसमें कोई मिट्टी नहीं, कोई कीरक शिरक नहीं है ना। तो ये 1-2 टहनियाँ ख़राब निकली थी। फिर मैंने जी परात ली, तो परात के अंदर मैंने इसको भिगो दिया अच्छी तरह। तकरीबन मैंने 5 से 7 पानी इसी तरह बदल बदल के इसको भिगोया और थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा ताकि रेत शेत निकल जाए। तो मिर्चों को मैंने धो के खुश्क करके इस तरह शापर में बांध के फ्रीज़ कर दी। तो ये देखें इस तरह रेत निकल रही थी इसके अंदर से धनिए के ना। हालांकि धनिया बिल्कुल साफ़ था, लग ही नहीं रहा था है अंदर। फिर जी धनिया धो धो के खुश्क करके तो मैंने इसको काट दिया। मैंने कहा इस बार काट के इसको ज़रा फ्रीज़ कर देते हैं ताकि को 10-15 दिन जो ना आराम से गुजर जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं पहले शापर में बांध के फ्रीज़ करती थी। अभी मैंने 1-2 बहनों को देखा है वो ना इसके अंदर डब्बे के अंदर फ्रीज़ करती हैं, तो मैंने भी डब्बे में फ्रीज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे ज़्यादा ईजी लगता है शापर में फ्रीज़ करना। खैर इस बार 2 बार हो गया मैं इसी में फ्रीज़ करती हूँ। तो फिर जी धनिए को मैंने फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद मैंने कहा थोड़ी सी चटनी भी बना लूँ ताकि फ़्रेश धनिया पुदीना आया है। धनिया फ्रीज़ करने के बाद जी आगे पराठों का टाइम, पराठों की बारी, पराठों का नंबर। तो मैं क्या हूँ पराठे भी बना फिर जी मूलियाँ कद्दूकश कीतियाँ करके तो थोड़ा जिहा चम्मच डेढ़ घी दा डालिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नमक मिर्चां सारियां, जवैन, धनिया जो जो सुट्टना सी, जीरा सुੱਟ के उन्होंने मैं पकाया, पका के पानी खुश्क किया, फिर ठंडा किया, फिर सब्ज़ धनिया फ्रैश ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਆ। फिर आ गई पराठिਆਂ ਦੀ बारी। नवेरा मुझ से पराठे खाते कोई नहीं मूली वाले, वो तो कहते असी नहीं खाने। तो मैं तो मिनासा भी खा लेनी मूली के पराठे। उन्होंने तो चाहिए आलू शोरबा, शोरबे वाली चीज़ां मेरे बच्चे बहुत खुश होकर माशाल्लाह खाते हैं। तो खाते किस तरह ने शोरबे ਦੇ ਵਿੱਚ निवाला लाते हैं, निवाले ने सिर्फ घी लगता, होर ना कोई बोटी तो ना आलू तो ना प्याज, कोई चीज़ नहीं लगन देंगे नाल। ठीक है जी। तो इस तरह मेरे बच्चे खाना खाते हैं। बच्चों का बंदा करे तो करे कि बच्चों को खिलाना बहुत ही मुश्किल है, मेरे ख्याल से तो इंतहाई मुश्किल काम है। चलें जी, ये नाल ही साढ़े पराठे हो गए तैयार है। देखो खूबसूरत जे। फिर असी नाश्ता किया। ठीक है जी। यहाँ जी आज मैंने जो ग्रीन टी बनाई है, ग्रीन टी के साथ आज मैं जी यहाँ से पाने तोने, जैसे कि हमारे बंद शंद और केक कुक होते हैं ना, उस तरह की एक लेके आए मिनासा। तो मैंने उसका एक हिस्सा काटा, तो उसके ऊपर मैंने चीनी डाली। तो ये चीनी जो है ना, ये चीनी बिल्कुल पाउडर हुई होती है, ये देखें। उसी तरह फ्रूट केक या जो भी हम इसको कह लें ना, बंद शंद उसी तरह नरम है। तो मैं अभी आपको पूरा भी दिखाती हूँ जहाँ से मैंने इसको काटा है। ठहरे पहले मैं इसको ज़रा खा लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बाकी का। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा जी पूरा। इसको अगर लंबाई में काटे तो फिर इस तरह पीस काट लेते हैं, ठीक है, ऐसे लंबाई में। लेकिन मैंने आज इसको ऐसे काटा है, ऐसे लंबा रख के यहाँ से काटा, तो फिर ये स्टार बन गया। ठीक है जी। मैंने कहा ज़रा स्टार बना लेते हैं, ये देखें। ठीक है जी। अगर किसी बहन भाई ने खाना है तो आए फिर बिस्मिल्लाह। ठीक है, ऐसा ना हो मैं सारा खा लूँ फिर आप कहीं कल्ली खा गई। अच्छा जी, कावा वगैरह पीने के बाद शाम का टाइम दें। शाम के टाइम बच्चों ने बोला हमें कुछ ना हल्का फुल्का सा बना के दें, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में इस तरह के ज़्यादा बच्चों को देते हैं खाने की चीज़ें ना, तो बच्चे फिर उसी तरह की चीज़ें खाते हैं जो स्कूल में खाते हैं, उनको पसंद आती हैं। तो वैसे भी मेरी एक सिस्टर ने जी, एक बहन ने मुझे पूछा था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो लोड की थी, शॉर्ट वीडियो में मैंने इस तरह के पास्ते वगैरह दिखाए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये सब लेके आएँ, आप ये खाते हैं? तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश पास्ते मिलते हैं बने हुए, जिसके अंदर मशरूम होता है, इटालियन में उसको फूंगी बोलते हैं, और जी इसके अंदर गोश्त भी होता है, आलू वाला भी होता है, पालक वाला भी होता है और फरमाजो वाला भी होता है, यानी कि चीज़ वाला। तो हम लोग लेके आए ये इस वाला मशरूम वाला, यानी कि फूंगी वाला। तो ये इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। खाली गर्म पानी करना है, गर्म पानी करके उसमें ऑलिव ऑयल डाल दें अगर आपके पास वो हो, अगर नहीं हो तो आप डाल्डा घी आपके पास हो, कुकिंग ऑयल हो, जो भी हो आप डाल दें। उसको डालने के बाद 1 चम्मच तकरीबन डालते हैं। डाल के फिर पानी जैसे देखा है आपने पक रहा है, इसमें मैं पास्ता डाल देती हूँ इसको। अच्छा जी, इसमें पास्ता डाल रहे हैं। तो पास्ता डालने के बाद जी हस्बे ज़रूरत है इसमें ज़रा सा नमक डाल लें। कुछ बहन भाई नमक तेज़ खाते हैं, कोई कम खाते हैं।
मेरा तो वैसे बीपी हाई होता है, मैं तो वैसे थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बच्चे तो आपको पता कहते हैं कि नमकीन चीज़ हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो ये मैंने ढक्कन बंद कर दिया, जितनी देर वो पकता। तो मिनासा फ्रूट लेके आए थे, मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। तो फ्रूट स्पेशल नवेरा के लिए लेके आते हैं, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि नवेरा को माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, वो तो बहुत खुश होकर खाती है। पुत्र मेरा स्ट्रॉबेरी खाता नहीं है, उसको तो हम ज़बरदस्ती देते हैं, जैसे किसी बच्चे को मेडिसिन दे रहे हो तो वो रोता है ना, वो इस तरह रोता है स्ट्रॉबेरी खाते हुए। तो यहाँ पर जी लीमू माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हैं, यहाँ पर लीमू इतने बड़े ही मिलते हैं। तो लीमू लेके आए थे मिनाज साहब, और माल्टे लेके आए थे, जापानी फल लेके आए थे, क्योंकि मिनाज साहब जो है ना वो बनवाते हैं माल्टे का जूस, के अंदर लीमू भी डालते हैं। तो ये जी वो लेके आए थे फ्रूट, माशाल्लाह हमारे घर आए थे सारे। तो मैंने कहा चले ये भी आपको दिखा दूँ। साथ ये जी मैगी लेके आए थे, नूडल्स वगैरह। और जी पाकिस्तानियों की दुकान पे गए थे, वहाँ से ये लेके आए थे मिठाई और गोश्त। तो मैंने सोचा चले ये भी आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखें जी हमारा पास्ता हो गया तैयार, ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह ये तैयार होता है। तो मैंने इसको प्लेट में डाल दिया, लेकिन गरम गरम नहीं खाना, खाना ठंडा करके, क्योंकि गरम खाने से मुँह जलता है ना, तो इस वजह से ठंडा करके खाएं तो वो ज़्यादा सही रहता है। खैर यहाँ पर मैंने कहा मैंने अब बनाया है तो मैं आपको चेक करके भी दिखाऊँ और बताऊँ कि ये किस तरह का है। तो ये देखें जी, इस तरह इसके 2 पीस कर लेते हैं, करके चम्मच में साथ वो। अच्छा जी, इसको इस तरह तोड़ के 2 पीस करके साथ ही इसका शोरबा भी पी लेते हैं, यानी कि जूस, सूप जो भी इसको कहते हैं वो भी साथ ही पी लेते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़े मज़े का होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा गोश्त भी दिखा दूँ, जो मिनाज साहब गोश्त लेके आए थे। तो ये है जी गाय का गोश्त। यहाँ पर ज़्यादा गाय का गोश्त होता है, भैंस का गोश्त नहीं होता, कट्टे वगैरह का जो गोश्त होता है ना वो नहीं मिलता। यहाँ पर गाय का, चिकन का, कीमा जो भी लेना हो ना बड़े गोश्त का, मतलब बड़े गोश्त में गाय का गोश्त जो है ना वही मिलता है, तो या फिर चिकन मिलता है। तो हम लोग फिर ये चिकन और ये कीमा और ये गाय का गोश्त जो है ना ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे तो खैर थोड़ा बहुत जो खाते हैं चिकन ही खाते हैं, तो फिर हम लोग यही लेके आते हैं। ठीक है जी। और ये गोश्त हम या तो पाकिस्तानियों की दुकान से लेके आते हैं या अरबियों की दुकान से लेके आते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि हलाल है। ठीक है जी, ये हो गई गोश्त की कहानी। आगे आ गई जी कहानी जूस की। मिनाज साहब कह रहे थे शाम को मुझे जूस बना के दो ऑरेंज का, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं कि मिनाज साहब को जूस कैसे बना के देती हूँ। तो ये मैं ऑरेंज का जूस बना रही हूँ। तो इस तरह कुछ अंदर थोड़े बहुत माल्टे के चले जाते हैं तने शने, तो वो भी बीच में रहने देती। मैंने कहती हूँ खालस है तो ज़्यादा असर करेगा ना, ज़्यादा विटामिन वाला, ज़्यादा ताकत वाला होगा। तो इस तरह फिर मैं मिनाज साहब को जूस बना के देती हूँ। तो जी इसमें इस तरह लीमू जो है ना वो भी डालती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं लीमू भी डाल के दिया करो, इस वजह से मिनाज साहब को लीमू भी डाल के देती हूँ। तो फिर थोड़ा सा मैं जो लास्ट में होता है उसको छान लेती हूँ। मैं कहती हूँ ज़्यादा ना अंदर विटामिन जाए, बस हिसाब के विटामिन रहे, जो ज़्यादा नुकसान भी ना दे और ज़्यादा फ़ायदा भी ना दें। ठीक है जी, इस तरह करके जूस बना के देती हूँ। फिर जी मैं जूस को छान रही थी, छान के अच्छी तरह तो ये गिलास में मैंने तैयार कर दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़े से अंदर रहने दिए थे मैंने माल्टे के तने। तो ये जी फिर बच्चों ने कहा कि हमें खानी है चिप्स। तो ये फिर मैंने घर से आलू लिए, खूबसूरत से आलूओं को काट के फिर जी 2 चम्मच मैंने इसमें आटा डाला, यानी कि मैदा डाला। डाल के थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी मिर्च डाली, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं सादे हों, जैसे हम बर्गर के साथ खाते हैं फ्राइज़ उस तरह के। तो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। मैंने कहा जब थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाएगा, बेसन वगैरह लगाऊं तो फिर ये खाते नहीं है। तो इस तरह करके जी मैंने इनको बना के दिए चिप्स, यानी कि फ़्राइज़। तो ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे थे, कुछ ज़्यादा हो गए जल्दी, तो कुछ आराम से हो गए। तो मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, हो जाओ सारे बच्चे खान, बच्चे इंजॉय करन। तो बच्चों ने खाया तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। तो ये नाल ही से अपनी वीडियो खत्म करने, उम्मीद करने तुहानू अच्छी लगी होगी। अगर साडी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो नू प्यारा जरा कमेंट करो, लाइक करो। मिलने फिर किसी और वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।